हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के रीडिंग में ना ये हम एज ए जनरल रीडिंग करेंगे। इसमें कोई मैं टॉपिक फिलहाल नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या है कि सारे टॉपिक्स आपके दिमाग में नहीं आ सकते और आपके लाइफ में क्या चल रहा है वो एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें हम जनरल जितने भी कार्ड्स आते हैं हम पुल अप करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे क्या मैसेजेस आपके लिए फिलहाल तो आ रहा है। ठीक है, इसमें सारे कार्ड्स निकालेंगे लव के रिगार्डिंग, फिर ओरेकल्स, सब कुछ टोटली इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या मैसेजेस अभी आपको आपकी लाइफ में देखने की ज़रूरत है। तो पहला कार्ड आपके लिए हाई प्रीस्टेस का आया है। दूसरा कार्ड भी एक बार मैं कार्ड्स निकाल लेता हूँ, उसके बाद रीडिंग को फॉरवर्ड करेंगे। तीसरा कार्ड आपके लिए फूल आया है। न्यू बिगिनिंग्स आ रही है लग रहा है मुझे आपकी लाइफ में, और आप ज़रा केयर फ्री हो गए हो। अरे यार इतना टेंशन करके होगा भी क्या। फिर आया है आपके लिए सेवन ऑफ सॉर्ड्स। तो पाइल नंबर वन आपके लिए फर्स्ट कार्ड हाई प्रीस्टेस आया था। तो यहाँ पे ना आपको क्या करना है इस टाइम पे, आपको अपने अंदर झांकना है। एक जो कहते हैं सॉल्टिट्यूड में जाना। मैं लोनलीनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, लोनलीनेस और सॉल्टिट्यूड दो अलग अलग चीज़ है। जब आप उस चीज़ को सफ़र करते हो कि आप अकेले हो, तो उसको हम लोनलीनेस कहते हैं। लेकिन सॉल्टिट्यूड ये होता है कि आप विलिंगली आप सॉल्टिट्यूड में जाने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप थोड़ा अंदर से काम एंड कंपोस्ट आप बन सको। और जो भी आपके फ्यूचर प्लान्स है ना, गोल आपके करियर को लेकर हो, रिलेशनशिप्स वगैरह को लेके हो, उसको आपको अभी फिलहाल थोड़ा सीक्रेसी उस पर मेंटेन करना पड़ेगा, थोड़ा सीक्रेट बना के आपको चलना पड़ेगा। ज़्यादा है ना किसी को बताया मत करो, लोगों के ऊपर भरोसा मत किया करो, क्योंकि पता नहीं कौन आस्तीन का सांप निकल जाए आपकी लाइफ में। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे साथ ही साथ सेवन ऑफ, यार हाथ में नहीं आ रहा है मेरा कार्ड, सेवन ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। तो कुछ डिसऑनेस्टी और कुछ हार्ड थेफ्ट वगैरह दिख रहा है कार्ड्स में। मतलब कहने का ये है, तात्पर्य ये है कि भले ही रिलेशनशिप में हो, अगर रिलेशनशिप में है तो कोई ऐसा एक पर्सन हो सकता है जो जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, या गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड भी हो। तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि वो जो है ना आपका प्राइवेट स्पेस जो है इन्वेट कर रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि यार आपको वो सुकून नहीं मिल रहा है, एक रेस्टलेसनेस थोड़ा महसूस कर सकते हैं। अगर आप इंट्रोवर्ट टाइप के पर्सन हो तो आप बिल्कुल रिलेट कर पाओगे उसके साथ, कि जब भी इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन होता है, ज़्यादा सोशलाइज कर लेता है या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा उसके साथ चिपकने की कोशिश करता है, तो वो भले ही वो लोग इंटेंशनली मतलब आपको हार्म करने की कोशिश ना कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन को वो ज़रा एग्जॉस्ट कर देती है। तो यहाँ पे कार्ड्स में न्यू बिगिनिंग बिल्कुल है। तो और एक चीज़ है कि अगर आप अभी चीज़ों को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, तो स्ट्रेस यहाँ पे ना लो। यहाँ पे आपको थोड़ा केयर फ्री होकर चलना है कि यार भगवान ने बनाया है, जो उसकी मर्जी होगी वो तो चलेगा। बट इन द मीन टाइम आपको थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा रिलेशनशिप्स वगैरह में। अगर मान लीजिए कि आपके रिलेशनशिप्स में वैसा अभी कोई थेफ्ट वाला, मतलब सेल्फिशनेस वगैरह ऐसा कोई गंदा इंसान आपको अभी फिलहाल सेंस हो नहीं रहा है, तो ऐसा होगा कि फैमिली और जो आपके रिलेशनशिप्स है, वाइफ गर्लफ्रेंड ये सब है, तो उनके साथ रिश्ते तो आपके अच्छे हैं, लेकिन आप हो सकता है थोड़ा डिस्टेंट होने की कोशिश करो, थोड़ा मतलब एकांत में आप रहने की कोशिश करो, जिससे आपको थोड़ा बहुत सुकून मिले। और न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आएगी। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो नया रिलेशनशिप आ सकता है, जॉब चेंज हो सकता है। और यहाँ पे आप जो है, अगर ऐसा आपका नेचर नहीं है तो ऐसा आने वाले टाइम में हो जाएगा कि थोड़ा आप केयर फ्री रहने की कोशिश करोगे। इतना मतलब भसूरी पालने से होगा क्या, ज़्यादा स्ट्रेस लेके कुछ होता नहीं है। और आप एक चीज़ नोटिस करके देखना कि हम स्ट्रेस तो लेते हैं, ऑब्वियसली मैं भी लेता हूँ, मेरी भी जॉब चली गई मैं भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेता तो हूँ, ठीक है वो सही बात है। लेकिन एक विश्वास होना चाहिए कि एट द एंड है ना, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाता है। कोई एकदम मतलब हाथ पैर है जिसके सलामत और जिसको काम करने का मन है, तो उसको तो कोई ना कोई काम मिल ही जाता है। बस शर्त ये है कि एग्जैक्ट वही सेम सैलरी मिले, जो कमा रहे थे वही आप कमा पाओ, बस वो उसमें थोड़ा अंतर हो सकता है। बाकी आपके लिए नया बिगिनिंग आ रहा है, और आप इन द मीन टाइम ये कोशिश करना, शायद आप खुद से अभी भी आप अपने अंदर भी ये चीज़ महसूस कर रहे होंगे कि आप थोड़ा डिस्टेंट हो रहे हो हर चीज़ों से, और एकांत में रहने का आपका मन कर रहा होगा। तो और एक तरह से ये अच्छा भी है, आप अपने अंतर्मन से ज़्यादा जुड़िए। बाहरी रिलेशनशिप्स वगैरह से अच्छा होगा कि आप अपने आप में कंटेंट महसूस करो, थोड़ा मेडिटेट करो, थोड़ा एकांत में रहो। और जो अपनी चीज़ें हैं ना उसको ज़्यादा पब्लिक मत करो, लोगों से ज़्यादा गॉसिप मत क्या करो। और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके कोलीग्स में, रिलेशनशिप्स में कोई है ऐसा जो थोड़ा नेगेटिव एनर्जी है, सेल्फिश एनर्जी है जिसकी, उसके साथ एकदम से कन्फ्रंटेशन में मत जाओ।
बस उसको ऑब्जर्व करो, उसी के खेल में उसी को मात देना है जो आपके साथ ऐसे मतलब अगर ऐसा है कोई पॉलिटिक्स कर रहा है आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है तो उसको आपके खिलाफ उसको उसी के खेल में मात देना है। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन लड़ाई झगड़े में नहीं जाना है, वो कैपेबिलिटी आप में आ जाएगी कि आप उसको उसी के खेल में हरा दो। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, जैसे मैं कह रहा था हाई प्रीस्टिस भी आया था आपके लिए। अब वक्त की पुकार यही है कि आप अपने हायर सेल्फ के साथ, आप अपने इनर सेल्फ के साथ थोड़ा कनेक्ट करिए। वो कैसे होता है? जब हम एकांत में फोन वोन रख दो कहीं पे, फोन नहीं चलाना है, टीवी नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, मन को एकाग्र करने की जब हम कोशिश करते हैं तभी ये चीज़ हो पाती है। एक दिन में नहीं होती, कंटिन्यू जब हम करते रहते हैं तब जाके उसका फल दिखता है। लेट गो। जो कुछ चीज़ें जैसे मैं कह रहा था, अगर आप जो जितना आपसे रेजोनेट है बस उतना ही आप लेना, बाकी मैसेजेस को आप छोड़ दो। हो सकता है सारे मैसेजेस आपके लिए ना हो। तो जो चीज़ मैं कह रहा था कि कोई डिसीटफुल एनर्जी है अगर आपके सराउंडिंग में, आपके रिलेशनशिप्स में, एक तो उससे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, लड़ाई झगड़ा मत करो, बस उसको ऑब्जर्व करो। आपको हार्म करने मत देना, उसके प्लान्स को आप सक्सेसफुल होने मत देना, बट एक है ना ग्रेसफुल वे में सब कुछ आपको एग्जीक्यूट करना है। लड़ाई झगड़े में फालतू में जाने की जरूरत नहीं है। अबांडेंस, तो जैसे मैं कह रहा था न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए दिख रही है, अबंडेंस वाला पीरियड भी आपके लिए आएगा। ठीक है, तो उतना आपको स्ट्रेस वगैरह लेने की फिलहाल तो ज़रूरत मुझे दिखती नहीं है। बस थोड़ा है कि टेंशन वगैरह तो होती है यार, ज़िंदगी जब तक है तब तक तो होगी, जब तक आप जिंदा हो तब तक तो ये चीज़ तो होगी। दिमाग है ऊपर वाले ने, हम कह देते हैं मत सोचो, मत सोचो बोलने से और ज़्यादा सोच आती है। अगर मैं आपको बोल दूँ कि इस बारे में मत सोचो तो आप सारा दिन रात वही उसी बारे में सोचो, क्योंकि हमारा नेचर ही ऐसा है। दिमाग बनाया ही ऊपर वाले ने इस कदर है कि जिस चीज़ को हम मना कर दे वही चीज़ हम ज़्यादा करने लग जाते हैं। तो थोड़ा बहुत तो होगा, बस जितना आपसे होप बन पड़े आप अवॉइड करिए, अवॉइड करते रहिए। बाकी आप अपने मेडिटेशन वगैरह करिए, उसमें थोड़ा आपको शांति मिलेगा। और वैसे भी अगर जो रिलेशनशिप अगर आपकी सही चल रही है तो उसमें बस थोड़ा डिस्टेंट आप महसूस करोगे या खुद से ही करना चाहोगे कि थोड़ा सा मैं दूर हो जाऊँ इन सबसे थोड़ी दिन के लिए, होके मैं अपनी लाइफ को एक अलग पर्सपेक्टिव से मैच करने की देखने की कोशिश करूँ। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, तो उनके बारे में इतना आप टेंशन मत करिए, वो लोग सेफ है। अगर सिचुएशन थोड़ा बहुत है ना डामाडोल है अभी, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। सिचुएशन सही रहेगा आपका, मतलब अभी फिलहाल अगर थोड़ा दिक्कत है भी तो वो कट जाएगा, वो शॉर्ट टर्म के लिए है। आपके लव्ड वंस बिल्कुल सेफ है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। न्यू बिगिनिंग्स मुझे दिख रही थी कार्ड में, जैसे मैं कह रहा था। अगर आप कुछ स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो या फिर नया आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हो तो एक बार आप कोशिश करो। जैसे मैं कह रहा था कौशल लेके चलो। कौशल लेके चलने का मतलब ये हुआ कि जब आप जिस जॉब में अभी हो उसी के साथ साथ ही आप एक बार ट्राई करो, तो थोड़ा क्या होता है, थोड़ा एक सेफ्टी नेट एक बना रहता है। एकदम से आपके ऊपर सारा बर्डन अलग से नहीं आ जाता कि जब जॉब छोड़ते हैं तो आपका मेन स्ट्रीम ऑफ इनकम ही बंद हो जाता है ना। तो इस कारण से मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा सा बैकअप लेके चलना सही रहता है। शो द वर्ल्ड रियल यू। तो जो आप ड्रीम्स आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, जैसे मैं कह रहा था न्यू बिगिनिंग आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि जो आपके जो वो है ना मतलब ड्रीम्स है, जो आप नया वेंचर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो वो सक्सेस हो जाएगा। उसको लेकर उतना टेंशन मत करना आप। और आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि दैट यू कैन शो द वर्ल्ड रियल यू, आपका रियल सेल्फ जो है। तो उसमें कोई दिक्कत रुकावटें नहीं है, बस आप एक बार पहले अपने आप में सेटल हो जाओ अंदर से, तो आप चीज़ों को एक बेटर पर्सपेक्टिव से देख पाओगे। क्योंकि देखिए जैसे मैंने भी अपना बिजनेस स्टार्ट करा है, करने के साथ साथ कमाई शुरू नहीं होती। जैसे इट्स बिन ऑलमोस्ट इट्स बिन 15 to 20 days राइट नाउ, आई हैव नॉट मेड एनी सेल्स, मतलब 1 रुपए का भी कुछ नहीं सेल्स हुआ है। तो ऑब्वियस है थोड़ा टेंशन तो होता ही है, लेकिन थोड़ा टाइम भी लगता है, बट उससे घबराना नहीं है। बाकी लव रिलेटेड ये आया है, कीप द फ्लेम ऑफ पैशन अलाइव, इट्स द हार्ट बीट ऑफ लव। तो अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड करना तो चाहिए आपको, लेकिन यहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप शायद थोड़ा एकांत में जाने का आप सोच रहे हो। तो उसमें बेटर वे ये होगा, अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर रहा है कि आप थोड़ा, वैसे आपकी रिलेशनशिप सही होगी और आप थोड़ा अभी एकांत में टाइम चाह रहे हो, तो सबसे बेटर वे ये होगा अपने पार्टनर के साथ पहले पूरा कम्युनिकेट करो। उसको मतलब कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए आपको। कॉन्फिडेंस में लेने के बाद ही, क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा है ना कि अगर किसी एक ने देख लिया कि आप दोनों में थोड़ा बात सही नहीं बन रहा है, वो तीसरा बंदा आके ना बीच में फालतू में अपना ट्राई मारेगा और रिलेशनशिप्स में फालतू के मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे बेटर है कि आप दोनों आपस में पहले ही डिस्कस कर लो कि ऐसा ऐसा है, कुछ दिन मेरे को दो। ऐसा कुछ नहीं है कि
मैं इस रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहता या फिर जो भी है, उसको आप क्लियर कट कम्युनिकेट करने के बाद थोड़ा टाइम लो कि मुझे थोड़े दिन टाइम दो, आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड इमोशनली या फिर मेंटली, जो भी आप उसको बताओ। उसके बाद आप थोड़ा टाइम आउट लेना। एंटिसिपेशन, embrace the sweet anticipation of love's arrival in your life, it's coming। जैसे मैं कह रहा था न्यू बिगिनिंग दिख रही थी मेरे को, तो अगर सिंगल हो तो बिल्कुल आ रहा है आपके लिए कोई पर्सन। और अगर आप हताश हो चुके थे, फ्यूचर में कुछ डिसीट वगैरह आपको हुई हो रिलेशनशिप वगैरह के रिगार्डिंग, 7 ऑफ सॉर्ड्स आया था, अगर ऐसा आपके साथ पास्ट में हुआ था धोखाधड़ी वगैरह, वो चीज़ आप दिल पे मत बैठाओ। आप जो है ना वो प्यार का एसेंस देखो, बुराई तो है दुनिया में है ही, वो तो कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन अच्छे लोग भी मिलते हैं। और अब की बार क्या करो कि किसी के साथ भी आप रिलेशनशिप में जाओ ना, जांच के परख के, ज्यादा स्टार्टिंग से ज्यादा आप अटैचमेंट हो जाना, थोड़ा डिटैच ही रहना। देखो ट्विन फ्लेम आया है, ट्रस्ट द मैग्नेटिक पुल ऑफ योर ट्विन फ्लेम, इट विल गाइड यू टूवर्ड्स देम। अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करिए। आप ट्विन फ्लेम एनर्जी से, आपका ट्विन फ्लेम आपके आसपास होगा या फिर आ रहा है, और जो है ट्विन फ्लेम है तो मतलब आपके जैसे ही ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ एनर्जी उसके भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल देखिए आपका जो भी रीडिंग था उसमें सारा कुछ पॉजिटिव है। अबंडेंस भी आ रहा है, न्यू बिगिनिंग्स भी आ रही है। हो सकता है पास्ट में कुछ डिसीटफुल कुछ लोग मिल गए होंगे, आपके एक्सपीरियंस थोड़ा खराब कर रहे होंगे या फिर अभी भी होंगे, तो उनसे आप थोड़ा बच के चलिए, कॉशियस रहिए और थोड़ा चीज़ों से थोड़ा सा डिस्टेंट रहिए, ताकि चीज़ें आपको उतना अफेक्ट ना कर पाए। क्योंकि अटैच हो जाने के बाद ना हमारे एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती है लोगों से। जब हम एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखेंगे तो कौन क्या ही बिगाड़ लेगा हमारा। जब हम तुम आगे वाले से ये मान के ही चल रहे हैं कि उससे कुछ होना नहीं है, तो उसने अगर धोखा भी पलट के दे दिया तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम उस पर पूरा एकदम फेक कर लेते हैं, अटैच हो जाते हैं उस चीज़ से, उस पर्सन से, तब जाके उसकी कुछ कुछ चीज़ें हैं ना, छोटी मोटी चीज़ें भी हमें बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर देती है। तो ओवरऑल फाइल नंबर 1 ये आप लोगों के लिए रीडिंग था। कैसा लगा, रेजोनेट कितना हुआ आपके साथ, ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना। तो हम अब मूव करेंगे फाइल नंबर 2 की तरफ। लोगों के लिए कौन सा कार्ड आया है? पहले आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसएग्रीमेंट्स, थोड़े लड़ाई झगड़े का माहौल दिख रहा है। फिर आप लोगों के लिए आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, फिर आपके लिए आया है हायरोफेंट। तो पहला कार्ड आप लोगों के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स आया था। थोड़ा है ना, अगर आप जॉब में आपको हो सकता है, फैमिली में भी हो सकता है, लेकिन जॉब में होने के चांसेस ज़्यादा है कि आपके जॉब में भी एग्जैक्ट फाइट नहीं बोलूँगा इसको, मतलब हर कोई क्या कर रहा है होगा कि ऐसा हो सकता है कि हर कोई चाह रहा है अपना ओपिनियन को पहले रखने का, और कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है कि दूसरा बंदा क्या कह रहा है उसको भी सुन ले, बाकी लोग क्या कह रहा है उसको भी सुन ले। सुनने के बाद हम एक एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आए। तो वो थोड़ा अभी मिसिंग दिख रहा है मुझे। और ट्रैवल प्लान्स वगैरह अगर आपके कुछ हो, उसमें डिलेज वगैरह हो सकते हैं। और अगर आपका पहले से ट्रैवल प्लान्स वगैरह जो है आपने बुक कर रखी हो, अरेंजमेंट सारे कर रखे हो, तो बिफोर यू लीव यू नीड टू मेक श्योर दैट ऑल द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट इज टेकन केयर ऑफ। मतलब वीज़ा हो गया, होटल बुकिंग्स वगैरह होगी, ये सारी चीज़ें आपको घर से निकलने से पहले डबल चेक करना पड़ेगा। ठीक है। और 5 ऑफ वंड्स में मुझे ये भी बता रहा है कि जैसे अभी मैंने बताया आपको, अगर जॉब में है तो जॉब में हो सकता है या फिर फैमिली में हो सकता है। मतलब आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही है, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। एवरी वन इज हेल बेंट ऑन देयर ओपिनियन, कि वो हर कोई अपना ग्राउंड स्टैंड कर रहा है। तो आपको भी अपना ग्राउंड स्टैंड करने की ज़रूरत है, अपने ओपिनियन पे आपको भी अडिग रहना ज़रूरी है। ये चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन मतलब ऐसा कोई फाइट या टॉक्सिसिटी नहीं है, लेकिन कोई हर कोई जो है ना, क्या कहते हैं, एकदम जैसे हम कहते हैं अपने नंबर बनाने में लगा हुआ है। हर किसी को अपना नंबर बनाना है, दूसरे की नहीं सुननी है। तो यार ऐसे माहौल में अगर आप भी पीछे हट जाओगे तो फिर आपका भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये बात भी सही है कि आपको भी अभी इस कॉन्फ्लिक्ट से, तो अभी टेम्पररी है वो चीज़ भी, लेकिन आपको भी आपका ओपिनियन स्ट्रांगली रखना पड़ेगा, ताकि और कोई आपके एफर्ट्स को, आपके ओपिनियंस को ओवरराइड ना कर दे उसके ऊपर। फिर 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है आप लोगों के लिए। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का टाइम आपके लिए आ रहा है। अब आपके पास वो टाइम होगा कि आप है ना थोड़ा, यू विल हैव द लग्जरी टू सिट डाउन एंड लुक एट द अचीवमेंट्स यू गॉट। आपने क्या कमाया, आपने क्या एक्सपीरियंस करा, उन सब चीज़ों को आप चेरिश कर सकते हो अब बैठ के, क्योंकि आपके पास अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। बैंक बैलेंस जो है ना, या आपका जो, आप जब अपना डीमेट अकाउंट देखते हो, अपना पोर्टफोलियो देखते हो, अपना बैंक बैलेंस देखते हो, वो चीज़ जितना सुख देती है ना, लोग भले लोग पैसे को कितना भी गाली दे दे, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतना आपको कंफर्ट दे सकती है ना लाइफ में, जो मेजरेबल नहीं है। अगर आपके जेब में पैसा है ना, आप कोई सी टॉक्सिक जॉब में हो
एक झटके में आप उस जॉब को लात मार के निकल सकते हो, निकल सके ऐसा कर सकते हो कि मैं 2-3 महीने घर में बैठता हूँ, आराम से कोई सूटेबल जॉब ढूँढता हूँ। तो वो टाइम आपके लिए आ रहा है अब। आपके पास सफिशिएंट पैसा होगा, सेविंग्स होगी, शायद आप बहुत टाइम से कर भी रहे होंगे सेविंग्स इन सब के पीछे, तो वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अब आपको दिखने लगेगी और जो है आप थोड़ा रेस्ट एंड लीजर आप ले पाओगे। और जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है ना, जैसे मेरी एक आदत है, मैं खर्च करने से पहले जितना सेव कर सकता हूँ उतना कर लूँ, भले मुझे आज थोड़ा तकलीफ होए, लेकिन मैं फ्यूचर का सोच के पैसा अलग कर लेता हूँ। तो शायद आप लोग भी ऐसे ही होंगे कि मान लो सैलरी आई, सबसे पहले आपने एसआईपी कर ली, आपने सेविंग्स कर लिया, एफडी कर लिया, उसके बाद जो बचा उसमें आपने जैसे तैसे जोड़ तोड़ के अपना गुजारा करा उसने। तो आप ऐसे टाइप के इंसान हो सकते हो। तो लेकिन अब जो है, अब आपको अपने पैसों का सुख मिलेगा। जो ऑब्जेक्ट्स आप खरीदना चाहते थे, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, जिस वेकेशन पे आप जाना चाह रहे थे, या फिर घर पे ही थोड़ा आपने रीडेकोरेशन करवाना है, कुछ चीज़ें चेंज करवानी है, लेकिन आप इतने दिन से कर नहीं रहे थे कि सोच रहे थे कि अभी पहले सेव कर लेते हैं जब तक जॉब है या काम है, जब सब कुछ सही चल रहा है। बुरे वक्त में तो फिर खैर खैर खर्चे अलग अलग होती ही होते हैं। तो वो टाइम आपके लिए आ रहा है कि आप मटेरियल वेलबींग आपकी आ रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, मटेरियल चीज़ों से आप सुख लोगे, थोड़ा छुट्टी पे भी जा सकते हो, लीजर कंफर्ट आपको मिलेगा, और जो है आप खुश होंगे ये सोच के कि आपने जिंदगी में अब तक क्या कुछ कमाया है। नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, कि बस पैसे का ही नहीं है, हर चीज़ में, हर एस्पेक्ट में आपने किया, एक्सपीरियंस करा आपने, क्या जो आपका एक्सपीरियंस रहा उसने आपको कितना मच्योर बनाया, आपका व्यू पॉइंट, आपका विजन कितना हॉराइजन हो, उन सारी अचीवमेंट्स के बारे में सोच के आप बहुत खुश भी महसूस करोगे कि बहुत कुछ हमने अचीव करा है लाइफ में। और आपके लिए लास्ट कार्ड टैरो से हायरोफेंट आया था, तो ये टाइम अब आपके लिए आ गया है कि आप जो है ना, स्पिरिचुअली भी आप अपने लाइफ में ग्रो करोगे, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो आपकी लाइफ में आ गई, ठीक है। इन द मी और इन द मीन टाइम आप लोग अपने ऊपर भी काम करना चालू रखिए, क्योंकि उसको रोकना मत। जो भी स्किल्स आप सीखना चाह रहे थे, या फिर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट था किसी एक स्किल को सीखने का, लेकिन आप टाइम नहीं बना पा रहे थे, उसको आप सीखो। मैसेज यहाँ पे ये है, सीखना आप बंद मत करिएगा। कोई अच्छा स्पिरिचुअल गाइड आपको मिल सकता है, जिसके, है ना, जरूरी नहीं है कि फिजिकली आप किसी से जाके दीक्षा लो, वो करो, सब करो। आज तक आजकल तो यूट्यूब में कितने मिल जाते हैं। तो उनके टीचिंग से शायद आपका लाइफ में, आपकी लाइफ में स्पिरिचुअली एक नया डायरेक्शन आपको मिले, जिसके थ्रू आप स्पिरिचुअली थोड़ा ग्रो करो, और माइंड और स्पिरिट जो है आपका इन ट्यून्ड हो जाए एकदम। और ट्रेडिशनल वैल्यूज के ऊपर आपका झुकाव आ सकता है, कि ट्रेडिशनल चीज़ें जो है, जैसे जो बिलीफ सिस्टम है, वो आपको अब सही लगने लगेगी इन द फ्यूचर। उन चीज़ों के ऊपर आपको ज़्यादा विश्वास होने लग जाएगा, ट्रेडिशनल सिस्टम के ऊपर। ज़्यादा मॉडर्नाइज नहीं बनोगे आप, मतलब मॉडर्न चीज़ें एक एक हद तक ठीक है, लेकिन उसके बाद भी है ना, वो कहते हैं ना, जड़ से जुड़ा होना ज़रूरी है। हेल्पफुल पीपल, तो जो भी आपका आपकी लाइफ में अभी हेल्पफुल पीपल भी बहुत सारे आएंगे। जैसे अभी, जैसे ये वाला फेज आपका जा रहा होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्गुमेंट्स वगैरह, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि ये टेम्पररी है फेज। उस फेज को आप बाद देखना, आपके अराउंड फुल हेल्पफुल लोग भी बहुत आएंगे। फिर रिकंसिडर, रिकंसिडर करने की आपको ज़रूरत है कुछ चीज़ों को। मे बी जो हो सकता है, यहाँ पे जो सिचुएशन चल रहा है अभी, है ना, उस सिचुएशन को थोड़ा रिकंसिडर करने की आपको ज़रूरत हो सकती है। हर किसी का लाइफ का सिचुएशन अलग अलग हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। अगर जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो रही है, जो डिसएग्रीमेंट्स वगैरह हो रही है, वो अगर आप अपना लिमिट क्रॉस कर चुके हो, मतलब इसके ऊपर आप झेल नहीं पाओगे, इससे ज़्यादा आपका लिमिट, इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं पाओगे सिचुएशन को। टॉक्सिसिटी को, अगर टॉक्सिसिटी बन रही है, अब बनने लगी है, तो उस सिचुएशन से आपको हट जाना बेटर रहेगा। तो यहाँ पे आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना, रिकंसिडर। फिर आपके लिए तीसरा कार्ड आया है, अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो मे बी जिन चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे थे, एक साल के अंदर अंदर आपके लाइफ में आने लगेगी, टेंजिबल रिजल्ट्स आपको दिखने लग जाएंगे। उससे जल्दी भी हो सकता है, हम सबके मैनिफेस्टेशन के पावर के ऊपर है, हम कितना जल्दी उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बाकी ज्योतिष आप कितना भी दिखा ले हुए, वो बोलेगा ये है वो है, ये सब मतलब एक हद तक ठीक है, टैरो वगैरह की एक हद तक ही ठीक है। क्योंकि देखो, अब इलॉन मस्क को स्टार्ट करना था, उसने तो कर दिया ना, उन लोगों को थोड़ी, अगर करते भी होंगे चलो हमें नहीं पता, लेकिन स्टार्ट तो कर दिया इनिशियली। उसको भी स्पेसएक्स में आप देख लो कितने फेलियर्स हुए, लेकिन बंदे का डिटर्मिनेशन देखो, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि एक हद के बाद तो भगवान भी बाध्य हो जाएगा आपकी मदद करने के लिए, कि भाई मैंने इतना झमेले में डाल दिया इसको, उसके बाद भी ये छोड़ नहीं रहा। आपका कमिटमेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई भी उसको तोड़ ना पाए। फिर आया है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। जहां पे भी जरूरत महसूस करते हो आप,
कि अब हमने लॉजिकली देख लिया, फिजिकली भी हमने बल प्रयोग करके भी देख लिया कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो नहीं रहा। अब घर पे हो या जॉब में हो, डोमिनेंस जॉब में हम आप जैसे आर्गुमेंट यहाँ पे ये चीज़ है कि यहाँ पे डोमिनेंस असर्ट करने के बाद भी अगर आप लोगों को देख रहे हो कि कुछ हो नहीं रहा है ना, वहां पे आप एक बार इस एडवाइस को भी आप करके देखना। अगर देखते हो कि उसमें आपकी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज होती है, फिर तो कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आपके लिए आया कम्युनिकेशन इज द की। कम्युनिकेट करिए आप, है ना। कम्युनिकेशन बंद करने से कुछ नहीं होता, फालतू मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है उल्टा। कम्युनिकेशन करिए, आप कम्युनिकेट करना बंद करिए। अगर कुछ लोगों से आपने बातचीत करना बंद कर दिया होता, या आप सोच रहे हो कि आप बात नहीं करोगे, करने की भी सोच रहे हो कि कम्युनिकेशन में बंद ही कर दूँ क्योंकि कुछ रिजल्ट आ नहीं रहा है, तो अभी मत करिए। थोड़ा टाइम लगेगा सिचुएशन को इम्प्रूव होने में। अभी कुछ मत करना आप, मतलब कम्युनिकेशन बंद मत करना, साथ में रहो, कम से कम आपको पता तो चले उसकी एनर्जी कैसी है। फिर आया है लव रिलेटेड विंडो। अ न्यू एडवेंचर इन लव इज कमिंग, गेट रेडी। बहुत बढ़िया, लव लाइफ आपकी इम्प्रूव होगी क्योंकि एक तो देखो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप लोगों के लिए आ रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आप लोगों के लिए आ रहा है ना। स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली स्टेबल हो गए, बस अब जिंदगी में बचा गया यार, प्यार तो झक मार के आएगा आपके पीछे। तो प्यार आपके लिए कोई नया रिलेशनशिप आ रहा है, और अगर एग्जिस्टिंग किसी रिलेशनशिप में हो तो शायद उसमें वो हो जाएगा, आपका कमिटमेंट आ जाए, शादी हो जाए। फिर आपके लिए आया है वॉइड्स। अवॉइड रशिंग टू फुल वॉइड्स विद लव, सीक इनर फुलफिलमेंट फर्स्ट, जैसे मैं ये कह रहा था। तो यहाँ पे ऐसा होगा कुछ लोगों के लिए कि अभी से आप लोग इनर सेल्फ के ऊपर काम करना स्टार्ट करो, तो ईयर फ्रॉम नाउ जो है आप इंटरनली आप सॉर्ट आउट हो जाओगे। अभी फिलहाल करंट सिचुएशन में आपके अंदर जो अभी खालीपन आप महसूस कर रहे हो, थोड़ा एंग्जाइटी महसूस कर रहे हो, वो चीज़ ईयर फ्रॉम नाउ सॉर्ट आउट हो जाएगी। सॉर्ट आउट होने के बाद आपकी लाइफ में वो रिलेशनशिप आ जाएगी। क्योंकि जब हम खाली महसूस कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि यार अच्छा नहीं लग रहा, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, उस टाइम पे हम सोचते हैं कोई मिल जाए। तो मेरा एडवाइस तो यही होगा, ऐसे सिचुएशन में अगर आप हो, अगर आपके मन में थोड़ा भी अकेलापन है, उस सिचुएशन में कभी भी आप रिलेशनशिप में मत जाना, क्योंकि अननेसेसरी जो एक्सपेक्टेशंस बन जाती है उसमें। अनटिल एंड अनलेस आप अंदर से पूरा एकदम वो सेट हो जाए आपका दिलो दिमाग में कि नहीं अब मैं ठीक हूँ, मुझे किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है अपने लाइफ में उसको स्टेबल बनाने के लिए, ना ही मैं ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ किसी से, तभी आप रिलेशनशिप में जाना, तो ही आपका सही होगा। मैसेजेस भी ऐसी है कि माइंड और सोल जो है पूरा जब इंटरव्यूड होगा, उसके बाद ही आप रिलेशनशिप में जाना होगा, और शायद ऐसा ही होगा क्योंकि उसके बाद ही आपके सामने ये अपॉर्चुनिटीज आएगी। इम्परफेक्शंस, लव इज अ ब्यूटीफुल मैस, एम्ब्रेस इट्स इम्परफेक्शन। तो जो जिस टाइप का आपने सोच रखा होगा ना कि मेरा पर्सन ऐसा होगा वैसा होगा, मुझे तो ऐसे ही चाहिए, अदरवाइज मैं शादी नहीं करूंगा, रिलेशनशिप में नहीं जाऊंगा, तो देखो एकदम परफेक्ट तो कोई नहीं होता। ज्यादा एकदम परफेक्ट करने जाओगे तो फिर वही बात हो जाएगी कि गणेश का वाहन चूहा ही बनेगा आखिर में। तो ज्यादा परफेक्शन के पीछे भागने की जरूरत नहीं, आप बस इंटेंशंस को देखो अगले बंदे की। इंटेंशंस अगर प्योर है, सेल्फिशनेस नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है, अपब्रिंगिंग सही है, ट्रेडिशनल वैल्यूज है उसके अंदर, सारी मतलब एक अच्छा वैल्यू सिस्टम है, अपब्रिंगिंग सही है, जिसकी बर्ताव से दिख जाता है इंसान का कैसा अपब्रिंगिंग है। तो अगर वो सारी चीजें सही है तो थोड़ा बहुत यार ऊंच नीच चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है आपके लिए। बाकी देखो आपके लिए जो भी है ना, रीडिंग में मैसेजेस सारे पॉजिटिव थे, बाकी थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट अभी है, वो कोई बात नहीं, क्योंकि आप इस पे फोकस करना कि आपके लिए कितना बढ़िया टाइम आ रहा है, और आप छोटे मोटे चीज़ों के ऊपर इतना फोकस करके आप अपनी ही एनर्जी ड्रेन करवाओगे और कुछ नहीं होगा। तो बस उस आर्गुमेंट वगैरह को जितना हद तक आप मैनेज कर सकते हो, आप अपना ग्राउंड, आप अपना स्टैंड लेके चलना। अगर देखते हो कि ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, फिर आप सोचना कि उसको लेट गो ही कर देते हैं, या फिर थोड़ा प्यार मोहब्बत दिखा के अगर उधर काम बना सकते हैं तो बना लेते हैं। बाकी आपके फ्यूचर के लिए तो बहुत ब्राइटनेस है, बहुत ब्राइट है आपका फ्यूचर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगी, इमोशनली भी, स्पिरिचुअली भी आप इन ट्यून रहोगे, कंटेंट रहोगे। उसके बाद आपको बढ़िया से रिलेशनशिप भी आ रहा है, और उसको भी ईयर फ्रॉम नाउ, तो थोड़ा टाइम आप एडजस्ट करो, बाकी बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। तो हम लोग मूव करेंगे थर्ड पाइल की तरफ। हेलो, पाइल नंबर 3। तो आप लोग के लिए देखते हैं कौन से कार्ड आ रहे हैं। मैं कैमरे के पीछे ही शफल कर रहा हूँ, अगर आप लोगों का आवाज़ आ रहा होगा, क्योंकि आज मेरा सेटअप थोड़ा बिगड़ चुका है, मैं नए एक एंगल से शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए कौन सा कार्ड पहले आया है। आपके लिए आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तीसरा कार्ड देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आया है। आपके लिए आया है 6 ऑफ कप्स।
फिर आप लोगों के लिए आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइल नंबर 2 यहाँ पे आपके लिए आया था 7 ऑफ पेंटिकल। तो जो भी आप है ना काम आप कर रहे थे, अभी भी कर रहे हो आप, मतलब आपके जो गोल्स के पूरे करने के लिए आप मेहनत कर रहे थे, शायद आप थोड़ा है ना अभी पॉज लेके ये सोच रहे हो कि यार इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो, मतलब रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि ये चीज़ कहाँ लेके जा रही है मुझे और इसका आउटकम क्या होगा। तो आपके लिए मैसेज ये है कि यहाँ पे अभी रुकना नहीं है, ये रिफ्लेक्शन का टाइम नहीं है ये, आप ऑलमोस्ट देयर हो, मतलब थोड़ा सा और बचा है आपका, उसके बाद आपका जो डिजायर्ड आउटकम है वो आपको मिलने वाला है। लेकिन अभी आप रुको मत, वो मेहनत को आप कंटिन्यू करो, है ना। क्योंकि अभी अगर सडनली आप इसको बंद कर दोगे ना, काम को थोड़ा मतलब ढीला छोड़ के आप इन सारी रिफ्लेक्शंस में लग जाओगे, तो उसका जो एक फ्लो है ना, काम का फ्लो होता है वो रुक जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका जो डिजायर्ड आउटकम है वो हैम्पर हो जाएगा। तो अभी रुकना नहीं है, आपको काम करते जाओ, जो आपका गोल है वो आपको मिलना है और वो मिलने को है, बस थोड़ा सा और बचा है। और इस टाइम में है ना आप अपने चाइल्डहुड मेमोरीज को याद कर रहे होंगे, या फिर आप ऐसा हो सकता है आप अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स से मिलो, या पुराने बहुत जो फैमिली मेंबर्स हमारे कजिन्स वगैरह है, जो काम काज के चक्कर में हमारा उनसे रिश्ता थोड़ा टूट सा जाता है, थोड़ा हम डिस्टेंट हो जाते हैं जब हम अपने है ना मटेरियल लाइफ में, जॉब में, इन सब में लग जाते हैं। तो उनके साथ रिकन्सिलिएशन हो सकता है, आप उनको थोड़ी कुछ गिफ्ट आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। और जो आप लोग हैं जब इकट्ठे मिलो तो आप ये बैठ के बातचीत करो कि जैसे बचपन में हम लोग नानी के घर मिलते थे, खेल कूद करते थे, ये सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हो। इन मतलब उस कहने का मतलब ये है कि जो पुराने आपके जो बीता पर कल है, चाइल्डहुड मेमोरीज है, उसको आप रिकॉल करो, उसको आप फिर से चेरिश करो कि कितना बढ़िया था वो वाला टाइम। और जो पुराने दोस्त हैं उनसे आप मिल सकते हो, गेट टुगेदर हो सकती है, गिफ्ट्स एक्सचेंज हो सकते हैं आपस में। और फिर जो आप इतने टाइम से, जैसे मैंने फर्स्ट कार्ड में बोला, जो आप मेहनत कर रहे थे ना, आपका मेहनत आपके लिए ड्यू है, वो आपको मिलना है। लेकिन आप अभी फिलहाल मेहनत को रोकना मत, क्योंकि विक्ट्री आपकी अश्योर्ड है, विक्ट्री आपको मिलनी ही मिलनी है, उसको कोई नहीं रोक सकता। और जो आपने इतना टाइम मेहनत करा है उसका ठीक अपोर्शनेट आपको आउटकम भी मिलेगा, आपका सक्सेस आपके लिए आना ही है। और अगर कोई पुराना लीगल बैटल आपका चल रहा हो ना, उसमें आप विद अ फ्लाइंग कलर आप उसमें विक्ट्री मिलेगी आपको, लीगल मैटर्स में भी। तो विक्ट्री आपके लिए आ रही है। अब भले जॉब में हो या फिर वैसे जो लीगल वगैरह, लीगल एस्पेक्ट जो मैंने बताया उसमें भी हो सकता है, लेकिन जॉब में होने के चांसेस ही बहुत ज़्यादा है, मतलब करियर के रिलेटेड, जैसे आप इन सारे चीज़ों के ऊपर आप काम कर रहे थे, उसका अभी आउटकम आपको मिलने वाला है। बस थोड़ा सा और आप वेट कर लीजिए, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। पुराने सिचुएशन के बारे में इतना मत सोचिए, जो आप है ना चल नहीं रहा था वो सिचुएशन, उससे कुछ आ नहीं रहा था, कोई पर्पस सर्व नहीं हो रहा था उसको, लेकिन आप फिर भी एक अटैचमेंट के चलते अगर आप किसी एक सिचुएशन को चलाने की कोशिश कर रहे थे, छोड़ दीजिए उसको अब। जब आपने इतना ट्राई कर लिया होगा, अगर ट्राई नहीं करा तो अभी नहीं छोड़ना है, थोड़ा ट्राई करके देखना है। अगर आपके थोड़े एफर्ट से भी वो सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती तो फिर जान दो उसको, उसके बारे में इतना मत सोचना। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। जैसे मैं कह रहा था फर्स्ट कार्ड में जैसा आया था, अभी रिफ्लेक्शन का टाइम नहीं है, अभी ये सोचने का टाइम नहीं है कि इतनी मेहनत कर ली कुछ तो मिल ही नहीं रहा। डिमोरलाइज मत होइए, आप कॉन्फिडेंट रहिए, कॉन्फिडेंस अपने अंदर बना के रखिए, और ये विश्वास मान के चलिए कि यूनिवर्स आपकी हर मेहनत को देख रहा है, आपकी कमिटमेंट को यूनिवर्स ने देखा है। और आप जो इतना मेहनत कर रहे थे बिना फल के, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो सिर्फ मतलब मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, जो अपना कोई काम कर रहा होगा ना, जो बंदा, सिर्फ वही समझ सकता है कि कोई भरोसा नहीं है कि सेल्स होगी कि नहीं, पैसा आएगा कि नहीं, फिर भी अपनी जेब से पैसे निकाल के एक काम में लगाना इस होप में कि वो चल जाएगा, वो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए। तो वो चीज़ है, और कॉन्फिडेंस आप बना के रखो, आपके लिए विक्ट्री आ रहा है। फिर थर्ड कार्ड आया है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो कहीं पे आपके लाइफ के किसी एक एंगल में हो सकता है कि थोड़ा एडजस्टमेंट आपको बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी है ना हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकती। तो वैसे अगर सिचुएशन में आपका कोई है, कोई लाइफ का एस्पेक्ट, ऐसे सिचुएशन आप देख रहे हो किसी भी एक एस्पेक्ट में, तो वहाँ पे आपको थोड़ा है ना वो बना के रखना पड़ेगा, थोड़ा आपको एडजस्टमेंट शायद आगे पीछे होना पड़े। और अगर थोड़ा सा एडजस्ट करने से चीज़ें सही चल रही है तो यार क्या दिक्कत है, कर लो उसमें। अब बस ये बात है कि अपने डिग्निटी को तोड़ के नहीं। फिर आप लोगों के लिए आया है चूज अ न्यू डायरेक्शन। चूज अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है। मेहनत आप अपनी करते रहो, हो सकता है कि उसमें जो जैसे मान लो आप कोई एक काम कर रहे हो, ठीक है, फ्रीलांसिंग कर रहे हो। अब जिस प्लेटफॉर्म, ये हो सकता है कि जैसे मान लो जिस प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े हुए हो, शायद वहां से आपको ज्यादा लीड्स ना आ रहे हो, है ना। और अगर आ भी रहे हो लीड्स, तो वो सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा हो। तो बस एक नया डायरेक्शन ढूंढो, कोई एक नया सेल्स चैनल बनाने की कोशिश करो।
क्योंकि जो कर रहे हो आपका काम भी सही है, आपकी मेहनत भी सही है, आपके लिए इन फ्यूचर विक्ट्री भी अश्योर्ड है। बस उसका एग्जीक्यूशन का रूट आपको थोड़ा चेंज करना होगा। नॉट द राइट टाइम, जैसे फर्स्ट कार्ड में आ गया था, अभी थोड़ा बाकी है, अभी थोड़ा और घिसना माजना बाकी है। थोड़ा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आया आप लोगों के लिए रोमांस, तो रोमांस भी आएगा। ये एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, देखना आप, लाइफ में भी ऐसे ही होता है। एक बार कोई इंसान फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए ना, तो बहुत सारी चीज़ है जो एक स्ट्रगल के फेजेस में हम जिन चीज़ों के लिए मरते हैं, हम अफसोस करते हैं कि हमारे पास नहीं है, काश होता, वो सारी चीज़ें ना, ये लव, रोमांस, फ्रेंडशिप वगैरह, जब आप एक फाइनेंशियली एक स्टेबिलिटी की तरफ पहुंच जाते हो ना, तब इन चीज़ की कमी नहीं होती। लेकिन जब आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक उसी टाइम पे आपको नहीं मिलेगा। ये भी ऊपर वाले का ही सिस्टम है कोई आपको परखने का। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कैन ड्रेन योर एनर्जी एंड सेल्फ वर्थ, बी अवेयर। तो ये वाला कार्ड जो आया था, देखिए आप, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो जिनके भी रिलेशनशिप्स में अभी दिक्कत है, टॉक्सिसिटी है, यार छोड़ो उनको। जितना कोशिश करना था, अगर आपने कोशिश सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एफर्ट आपने लगा दिया सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, फिर भी सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हुई, आप जान दो उसको। उसके चक्कर में आप अपना हेल्थ मत खराब करो, अपना मतलब मेंटल पीस आप बर्बाद मत करो, उसको छोड़ो। क्योंकि आपके करियर में आपको फोकस करना है, क्योंकि आपको अभी थोड़ा सा और मेहनत करना है, और इन फ्यूचर आपको विक्ट्री भी आने वाली है। तो इन सारे फालतू चीज़ों में आप अपना एनर्जी ड्रेन करवा के आपको कुछ मिलने का नहीं है। फिर आपके लिए आया है बटरफ्लाई, यू विल मीट अ न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और अ नाइट आउट। तो जाने दो, पुराना जो है ना उसको जाने दो, नया कोई आ रहा है आपके लिए। तो किसी पार्टी वगैरह में, गेट टुगेदर में आप मिल सकते हो। जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, कॉन्फ्रेंस वगैरह होगी, समिट होगी, मीटिंग होगी, क्लाइंट से मिलोगे, तो उसमें आपको कोई ना कोई मिलेगा। फिर बैगेज, इमोशनल बैगेज कैन वे डाउन योर रिलेशनशिप, अनपैक इट। तो जब नया रिलेशनशिप में जाओ ना, पुराना बैगेज सारा छोड़ देना, पुराना सब छोड़ छाड़ के एक नए माइंड सेट के साथ, एक नए एनर्जी के साथ, सारा पुराना कुछ छोड़ के आप नया स्टार्ट करना। क्योंकि पुरानी चीज़ों को लेके जाओगे तो फिर डिसअपॉइंटमेंट के सिवाय और कुछ हाथ में लगेगा नहीं। तो उन सबको छोड़िए, पुराना जो चीज़ चल नहीं रहा है, अगर आपने इनफ एफर्ट लगा लिया फिर भी चीज़ें इंप्रूव नहीं हो रही, तो उसको आप छोड़ने का टाइम आ गया, आपको एक कॉल लेना पड़ेगा। ओवरऑल आपके लिए सारा कुछ पॉजिटिव था, नेगेटिव थोड़ा बहुत जो भी है वो आपके कंट्रोल में है, वो आप मैनेज कर सकते हो। तो रीडिंग कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।